Dear students, today we are going to discuss a historical chapter from your book Flamingo, and the name of the chapter is Indigo, written by Louis Fischer. तो बेटा सबसे पहले आपको जो है पता होना चाहिए कि ये इंडिगो क्या चीज़ होती है। इंडिगो इज़ एक्चुअली अ क्रॉप, ये एक फसल होती है जिसे हिंदी में बोलते हैं नील की खेती। तो अंग्रेज़ों के टाइम में जो है अंग्रेज़ों ने भारतीय किसानों को जो है ये ऑर्डर रिलीज़ किया कि जो शेयर क्रॉपर्स हैं दे विल ग्रो द क्रॉप ऑफ इंडिगो ऑन 15% लैंड एंड सरेंडर द होल हार्वेस्ट टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट एज ए टैक्स और रेंट। तो ये था इंडिगो का एक इनिशियल अरेंजमेंट। सो लेट अस टेक दिस चैप्टर इन डिटेल रिटन बाय लुइस फिशर। राजकुमार शुक्ला द रिजोल्यूट पर्सन। सबसे पहले हम इसमें ये अंडरस्टैंड करते हैं कि राजकुमार शुक्ला नाम का जो एक किसान था, जो कि इसी इंडिगो सिस्टम का ही जो है एक पीड़ित व्यक्ति था, कैसे वो एक दृढ़ निश्चयी किसान के रूप में हमारे सामने आता है। गांधी स्टार्ट्स नरेटिंग द इंसिडेंट विच मेड हिम डिसाइड टू स्पर द एग्जिट ऑफ द ब्रिटिश फ्रॉम इंडिया। गांधी जो है उस घटना का वर्णन करते हुए हमें बताते हैं जिस चीज़ ने जो है उसको मजबूर कर दिया, गांधी जी को जो है इस बात के लिए प्रेरित किया कि वो जो है अंग्रेज़ों को भारत से निकलने के लिए मजबूर कर दें। द इंसिडेंट अकर्ड इन 1917। ये घटना जो है 1917 की है। गांधी हैड गोन टू द दिसंबर 1916 एनुअल कन्वेंशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी इन लखनऊ। तो गांधी जी जो है दिसंबर महीने में 1916 के अंदर जो है जो भारतीय नेशनल कांग्रेस पार्टी का जो एक अधिवेशन हुआ था लखनऊ में, वहाँ गए हुए थे उस कन्वेंशन को, उस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए। आ पुअर एंड इमेसिएटेड पीजेंट राजकुमार शुक्ला अप्रोच्ड गांधी देयर। तो एक गरीब सा दीनहीन सा किसान जिसका नाम राजकुमार शुक्ला था, गांधी जी के पास वहाँ पहुँचा। शुक्ला वाज वन ऑफ द शेयर क्रॉपर्स ऑफ चंपारण। शुक्ला जो है चंपारण जिले के शेयर क्रॉपर्स में से एक था। शेयर क्रॉपर्स का मतलब बंटाईदार किसान, यानी कि ज़मीनों के मालिक तो लैंडलॉर्ड्स होते थे, वो अपनी ज़मीनों पर खेती करने के लिए किसानों में बांटते, और ये जो किसान होते थे ये किसान ही शेयर क्रॉपर कहलाते थे, और शुक्ला ऐसा ही एक किसान था। शुक्ला वांटेड गांधी टू विजिट हिज डिस्ट्रिक्ट। शुक्ला जो है गांधी जी से चाहता था कि वो जो है उसके डिस्ट्रिक्ट में आए, उसके ज़िले में आए, एंड लुक इनटू द कंडीशन ऑफ द पीजेंट्स देयर, और वहाँ आकर किसानों की हालत को देखें। किसानों की हालत का मतलब कि वो इंडिगो का जो रूल अंग्रेज़ों ने लागू किया था उससे पीड़ित थे। ही केम टू द कांग्रेस सेशन टू कंप्लेन अबाउट द इनजस्टिस ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार। तो शुक्ला कांग्रेस के सेशन में वहाँ आ गया, बिहार में जो लैंडलॉर्ड सिस्टम का जो अन्याय चल रहा था उसके बारे में शिकायत करने के लिए। लैंडलॉर्ड सिस्टम मतलब ज़मींदारी प्रथा उस समय की। गांधी हैड अदर कमिटमेंट्स बट शुक्ला अकम्पनीड हिम एवरीवेयर फॉर वीक्स। गांधी के पास और भी कई जो है अपॉइंटमेंट्स थी, कई मीटिंग्स की कमिटमेंट्स थी जहाँ उन्हें जाना था, परंतु शुक्ला जो है हफ्तों तक जहाँ कहीं भी गांधी जी जाते वहीं उनके पीछे पीछे वो चला जाता। अकम्पनीड हिम मतलब कि उनके साथ साथ ही वो चलता रहा, जाता रहा। ही नेवर लेफ्ट गांधी जी साइड। उन्होंने जो है गांधी जी का पल्ला कभी नहीं छोड़ा। गांधी वॉज वेरी इम्प्रेस्ड बाई हिज टेनेसिटी एंड एग्री टू अकम्पनी हिम टू चंपारण। गांधी जो है उसकी इस दृढ़ता से, उसके इस दृढ़ निश्चय से बड़े प्रभावित हुए, और उन्होंने निर्णय कर लिया कि वो चंपारण जो है उसके साथ जरूर जाएंगे। ही टोल्ड हिम टू कम टू कैलकाटा एंड टेक हिम फ्रॉम देयर। तो गांधी जी ने शुक्ला को कहा कि वो कैलकाटा में आ जाए और वहाँ से उसको साथ लेकर के चलेंगे। कैलकाटा में एक्चुअली में गांधी जी ने वहाँ भी कॉन्फ्रेंस के अटेंड करने को जाना था, तो वहीं शुक्ला को उन्होंने बुला लिया। व्हेन गांधी वेंट टू
Calcutta. After some months, he found Shukla already present there. तो जब गांधी जी कैलकाटा पहुँचे कुछ महीनों के बाद में, तो उन्होंने शुक्ला को पहले से ही वहाँ उपस्थित पाया। अब हम देखते हैं सेकंड, विजिट टू राजेंद्र प्रसाद हाउस एंड देन टू मुजफ्फरपुर। राजेंद्र प्रसाद के घर पर जाना और उसके बाद में मुजफ्फरपुर जाना। तो जाने वाले कौन है यहाँ पे? गांधी जी और राजकुमार शुक्ला। शुक्ला एंड गांधी वेंट टू पटना, बिहार टू मीट ए लॉयर नेम्ड राजेंद्र प्रसाद। शुक्ला और गांधी जो है मिलकर पटना गए, बिहार की राजधानी थी। तो पटना वो वहाँ एक फेमस वकील थे जिनका नाम था राजेंद्र प्रसाद, उससे मिलने के लिए गए। द मैन हु लेटर बिकेम द प्रेजिडेंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी एंड ऑफ इंडिया। राजेंद्र प्रसाद ही वो आदमी हैं जो कि कांग्रेस पार्टी के बाद में अध्यक्ष बने थे और पूरे भारत के भी जो है वो प्रेसिडेंट भी बने थे। राजेंद्र प्रसाद वॉज आउट ऑफ टाउन। जब वो घर पहुँचे तो राजेंद्र प्रसाद शहर से बाहर गए हुए थे। द सर्वेंट्स न्यू शुक्ला एज ए पुअर पीजेंट हु पेस्टेड देयर मास्टर टू हेल्प द इंडिगो शेयर क्रॉपर्स। जो नौकर लोग थे वो शुक्ला को पहले से भी जानते थे। उनको पता था कि वो एक गरीब किसान है जो अक्सर उनके मालिक के पास आकर उन्हें परेशान करता था इंडिगो शेयर क्रॉपर्स की सहायता करने के लिए। एज गांधी अकम्पनीड हिम दे थॉट हिम टू बी अनदर फार्मर। अब गांधी जी शुक्ला के साथ आए थे तो उन्होंने गांधी जी को भी कोई और किसान मान लिया। गांधी वॉज नॉट अलाउड टू ड्रिंक वाटर फ्रॉम द वेल एज दे थॉट ही वॉज एन अनटचेबल। गांधी जी को तो ये भी उन्होंने आज्ञा नहीं दी कि वो कुएं से पानी लेकर पी सकें, क्योंकि उन्होंने सोचा कि गांधी जी एक अछूत व्यक्ति हैं। गांधी डिसाइडेड टू विजिट मुजफ्फरपुर बिफोर चंपारण टू ऑब्टेन सम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। गांधी जी ने डिसाइड किया कि सबसे पहले वो मुजफ्फरपुर जाएंगे चंपारण जाने से पहले, ताकि वहाँ से और भी जो है पूरी सूचना प्राप्त कर सकें। सूचना किस बारे में थी? अबाउट द कंडीशंस प्रिवेलेंट इन द एरिया। उस एरिया में कैसे हालात थे इंडिगो से पीड़ित किसानों के, इस बारे में सूचना ये एकत्रित करना चाहते थे। गांधी सेंट ए टेलीग्राम टू प्रोफेसर जे.बी. कृपलानी हु रिसीव्ड देम एट द स्टेशन विद ए लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट्स। तो हुआ यूँ कि मुजफ्फरपुर पहुंचने से पहले ही गांधी जी ने प्रोफेसर जे.बी. कृपलानी को एक टेलीग्राम भेज दिया। टेलीग्राम मतलब एक मैसेज भेज दिया, और फिर जे.बी. कृपलानी ने वहाँ स्टेशन पर गांधी जी को रिसीव किया और वो अपने साथ बहुत से विद्यार्थियों को लेकर के वहाँ पहुँचे थे। गांधी स्टेड इन मुजफ्फरपुर फॉर 2 days इन द होम ऑफ प्रोफेसर मलकानी, अ गवर्नमेंट स्कूल टीचर। गांधी मुजफ्फरपुर में 2 दिन तक जो है रुके रहे प्रोफेसर मलकानी के घर पे। प्रोफेसर मलकानी जो है एक गवर्नमेंट स्कूल के टीचर थे। ही रिकॉर्ड दैट हिज स्टे इन द हाउस ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट वाज एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी थिंग इन दोज डेज। गांधी जी हमें याद कर कर ये बताते हैं कि एक गवर्नमेंट टीचर के घर पे जो है उनका रुकना उन दिनों में जो है एक असाधारण बात थी। इन स्मॉलर लोकेलिटीज द इंडियंस वर अफ्रेड टू शो सिंपैथी फॉर एडवोकेट्स ऑफ होम रूल। तो छोटे छोटे इलाकों में क्या होता था, ये भारतीय लोग बड़े डरते थे, जो स्वराज्य के समर्थक थे उनके प्रति सहानुभूति दिखाने के लिए। स्वराज्य के समर्थक कौन थे? जो देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, उनकी बात यहाँ की गई है। तो अब हम पढ़ते हैं गांधी स्कोल्डेड द लॉयर्स। गांधी जी की मुलाकात हुई वकीलों से। वो वकील जो कि इंडिगो के पीड़ित किसानों के मुकदमे लड़ रहे थे। द न्यूज़ ऑफ गांधी जीज अराइवल स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर। गांधी जी के आने की खबर तो जंगल में आग की तरह फैल गई। शेयर क्रॉपर्स फ्रॉम चंपारण बिगेन अराइविंग इन लार्ज नंबर्स। और चंपारण जो ज़िला था उसमें सभी तरफ से जो किसान लोग थे वो बहुत बड़ी संख्या में आगे आने लगे ताकि वो जो है गांधी जी को देख सकें। मुजफ्फरपुर लॉयर्स मेट गांधी जी। मुजफ्फरपुर के वकील भी जो है गांधी जी से मिले। दे टोल्ड हिम अबाउट देयर केसेस। वकीलों ने
अपने केसेस के बारे में गांधी जी को बताया एंड रिपोर्टेड द साइज ऑफ देयर फीस, और कितनी बड़ी वो फीस ले रहे थे किसानों से ये भी बताया। तो यहाँ बेटा आपको मैं ये बता दूँ कि ये वो वकील थे जो उन किसानों के मुकदमे लड़ रहे थे जो किसान जो है अंग्रेज़ों को इंडिगो का जो सिस्टम था उसको उन्होंने पसंद नहीं किया, रिजेक्ट कर दिया था, और नया एक इंडिगो का सिस्टम आया था पैसे देने वाला, और वो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था और उन किसानों ने कोर्ट में मुकदमा दर्ज करवा रखा था। तो ये वकील जो है उन किसानों का मुकदमा लड़ रहे थे। गांधी scolded the lawyers for collecting a huge fee from the poor sharecroppers। गांधी जी ने वकीलों को डांटा उन गरीब जो है शेयर क्रॉपर्स से भारी भरकम फीस वसूल करने के लिए। गांधी concluded that the peasants were so crushed and fear stricken that going to law courts was useless। गांधी जी ने निष्कर्ष निकाला कि ये जो किसान लोग हैं इतने पीड़ित हैं, इतने दबे कुचले हैं कि जो कानूनी अदालतों में जाना बिल्कुल ही बेकार था, क्योंकि एक डरा हुआ व्यक्ति कभी भी न्याय नहीं ले सकता। द रियल रिलीफ फॉर देम वाज टू बी फ्री फ्रॉम फियर। उनके लिए जो है जो सच्ची राहत थी वो थी भय से मुक्ति पाना। यानी कि किसानों का सबसे पहले डर से निकलना बहुत ज़रूरी था। द शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट। अब ये शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट क्या था ये इंडिगो का रूल, ये हमें यहाँ पे समझना है। मोस्ट ऑफ द लैंड फिट फॉर कल्टीवेशन इन चंपारण वॉज डिवाइडेड इंटू लार्ज एस्टेट ओन्ड बाई इंग्लिशमैन। तो चंपारण के अंदर जो भी भूमि जो है कृषि योग्य थी, जिस पे खेती की जा सकती थी, उसे बड़ी बड़ी एस्टेट्स में बांट दिया गया, यानी कि बड़ी बड़ी जो है जागीरों में बांट दिया गया। और इन जागीरों के जो मालिक थे वो थे ये अंग्रेज़ लोग। दे फोर्स्ड द इंडियन टेनेंट्स टू प्लांट 15% ऑफ देयर होल्डिंग्स विद इंडिगो। और इन जो है ज़मींदारों ने भारतीय किसानों को मजबूर कर दिया कि उनके पास जो भी ज़मीन थी उस पर उसके 15% हिस्से के ऊपर वो इंडिगो की फसल उगाएं एंड सरेंडर द इंटायर इंडिगो हार्वेस्ट एज रेंट। और जो भी फसल आएगी इससे वो सारी फसल जो है रेंट के रूप में अंग्रेज़ों को सौंपी जाए। आफ्टर द लैंडलॉर्ड्स लर्न्ड दैट जर्मनी हैड डिवेल्प्ड सिंथेटिक इंडिगो दे आस्क्ड फॉर compensation फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स फॉर बीइंग रिलीज्ड फ्रॉम द 15% अरेंजमेंट। अब जब इन ज़मींदारों को पता लगा कि जर्मनी ने जो है सिंथेटिक इंडिगो डिवेल्प कर लिया था, बना लिया था, तो उन्होंने जो है इन किसानों से मुआवजा मांगा, उनको 15% वाले इस अरेंजमेंट से मुक्त करने के लिए, आज़ाद करने के लिए। द शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट वाज इर्कसम एंड सो मैनी पीजेंट्स साइंड विलिंगली। अब ये जो शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट था कि उनको नगद पैसा देना पड़ रहा था, ये बड़ा जो है इरिटेटिंग था। इर्कसम का मतलब इरिटेट करने वाला था, और बहुत से किसानों ने जो है इसको विलिंगली साइन भी कर दिया, वो देने के लिए तैयार भी हो गए थे। हाउएवर सम ऑफ देम इंगेज्ड लॉयर्स, किंतु कुछ किसानों ने तो वकील कर लिए थे। मीनवाइल द न्यूज़ ऑफ सिंथेटिक इंडिगो रीच्ड द शेयर क्रॉपर्स। इसी बीच जो है सिंथेटिक इंडिगो की जो खबर थी वो किसानों को भी पता लगी। एंड दे फेल्ट चीटेड, और अब उन्हें ऐसे लगा जैसे उनके साथ धोखा हुआ है, अब उनसे पैसा क्यों मांगा जा रहा था। अनहैप्पी, वो अभी दुखी थे। एंड देन बिकेम रिसेंटफुल, और बहुत ही जो है इस बार उनके अंदर रोष था। दे वॉन्टेड देयर मनी बैक, अब वो अपना पैसा अंग्रेज़ों से वापस लेना चाहते थे। तो इन्होंने भी जो है सरकार के खिलाफ, अंग्रेज़ी सरकार के खिलाफ केस दर्ज कर दिया था। अब हम यहाँ ये देखेंगे कि एक बार गांधी जी ने कैसे जो है एक ऑफिशियल ऑर्डर, एक सरकारी आदेश की अवहेलना की थी, उल्लंघना की थी। इट वॉज अमिडस्ट सच chaos दैट गांधी अराइव्ड इन चंपारण। तो इसी जो है अशांति और गड़बड़ी के माहौल में ही गांधी जी चंपारण पहुंच गए। ही विजिटेड द सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन इन ऑर्डर टू पीस टुगेदर ऑल द फैक्ट्स। तो गांधी जी
जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स की जो एसोसिएशन थी उसके सेक्रेटरी से मिले, ताकि वहाँ से कुछ और सूचना जो है प्राप्त करके सभी तथ्यों को इकट्ठा कर सकें। ही वॉज मेट विद रेजिस्टेंस, लेकिन उनके ऑफिस में गांधी जी का जो है विरोध किया गया। रेजिस्टेंस, विरोध। द सेक्रेटरी टोल्ड हिम दैट नो इन्फॉर्मेशन वुड बी गिवन टू एन आउटसाइडर, और सेक्रेटरी ने गांधी जी को बता दिया कि गांधी जी एक आउटसाइडर थे और गांधी जी को कोई सूचना नहीं दी जाएगी। गांधी जी आंसर्ड दैट ही वॉज नो आउटसाइडर, गांधी जी ने आंसर दिया कि वो आउटसाइडर नहीं थे, वो इसी भारत देश के थे। ही देन विजिटेड द ब्रिटिश कमिश्नर, और इसके बाद में इससे भी बड़े ऑफिसर थे ब्रिटिश कमिश्नर, गांधी जी उनसे मिलने पहुंच गए। गांधी रिपोर्टेड दैट ही वॉज बुलाइड एंड आस्क्ड टू लीव तिरहुत। गांधी जी हमें ये बताते हैं कि वहाँ ब्रिटिश कमिश्नर के ऑफिस में भी जो है उनको धमकाया गया और उस तिरहुत के डिवीज़न को छोड़कर चले जाने के लिए कहा गया। बुलेट माने होता है धमकाना, डराना, कुछ इस तरह से। गांधी प्रोसीडेड टू मोतीहरी, द कैपिटल ऑफ चंपारण। गांधी जी मोतीहरी पहुँचे। मोतीहरी चंपारण की राजधानी थी। अ वास्ट मल्टीट्यूड ग्रीटेड हिम, किसानों की एक बहुत बड़ी भीड़ ने उनका स्वागत किया वहाँ पर। यूजिंग ए हाउस एज हेड क्वार्टर्स ही कॉन्टिन्यूड हिज इन्वेस्टिगेशंस। तो वहीं मोतीहरी में एक घर को इन्होंने अपना हेड क्वार्टर बनाया, गांधी जी ने अपना ऑफिस बनाया और वहाँ से अपनी इन्वेस्टिगेशंस, अपनी जो जांच थी इंडिगो से पीड़ित किसानों की, वो इन्होंने शुरू कर दी। अ रिपोर्ट केम दैट अ पीजेंट हैड बीन maltreated इन अ नियर बाई विलेज। तो एक ऐसी रिपोर्ट गांधी जी को मिली कि पास में ही एक गांव था, वहाँ एक किसान के साथ जो है दुर्व्यवहार हुआ। ऐसी न्यूज़ गांधी जी के पास आई। गांधी जी डिसाइडेड टू चेक द मैटर हिमसेल्फ। गांधी जी ने सोचा कि वो खुद जा कर के इस मामले की जांच करेंगे और देखेंगे। ऑन द वे ही वॉज ऑर्डर्ड बाई अ पुलिस सुपरिटेंडेंट्स मैसेंजर टू रिटर्न टू द टाउन। अब गांधी जी हाथी की पीठ पर बैठकर जो है जा रहे थे उस गांव में उस किसान से मिलने के लिए। तो हुआ यूँ कि रास्ते में ही जो है उनको एक आदेश दिया गया। ये आदेश आया था पुलिस सुपरिटेंडेंट के मैसेंजर के हाथों। आदेश ये था टू रिटर्न टू द टाउन, कि वो वापस अपने शहर लौट जाएं। देर आफ्टर ही वॉज सर्व्ड विद एन ऑफिशियल नोटिस टू क्विट चंपारण, और वहीं गांधी जी को एक नोटिस थमाया गया कि वो चंपारण छोड़कर निकल जाएं। गांधी साइंड ए रिसीट ऑफ द नोटिस, गांधी जी ने नोटिस की इस रसीद के ऊपर साइन कर दिए। एंड फर्दर रोड दैट ही वुड डिसोबे द ऑर्डर, और उस पर यह भी लिख दिया कि वो इस आदेश को नहीं मानेंगे, डिसोबे ना मानना। एज ए रिजल्ट ही वॉज समन्ड टू अपीयर इन द कोर्ट द नेक्स्ट डे। परिणाम स्वरूप उनको जो है अगले दिन कोर्ट में हाजिर होने के लिए कहा गया, क्योंकि उन्होंने इस सरकारी आदेश की पालना नहीं की थी। सरकारी आदेश क्या था कि वो उस जगह को छोड़कर चले जाएं। स्पॉन्टेनियस डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ द पीजेंट्स। अब गांधी जी जो है कोर्ट में पेशी के लिए आए और किसानों को ये बात बहुत बुरा लगी और किसानों ने पूरे कोर्ट परिसर को जो है वहाँ घेर लिया। इस घटना में कैसे गांधी जी की पावर हमें देखने को मिलती है, ये हम पढ़ेंगे अभी। गांधी कुड नॉट स्लीप द होल नाइट, तो उस पूरी रात गांधी जी सो नहीं सके। कौन सी रात की बात है? अगले दिन कोर्ट में अपीयर होना था, उससे पहले की रात की बात है। ही टेलीग्राफ्ड राजेंद्र प्रसाद टू कम फ्रॉम पटना विद इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स। तो उन्होंने एक टेलीग्राम मैसेज भेजा राजेंद्र प्रसाद को कि वो पटना से तुरंत चले आएँ अपने प्रभावशाली दोस्तों के साथ। इन्फ्लुएंशियल का मतलब प्रभावशाली। एंड सेंट इंस्ट्रक्शंस टू द आश्रम, और वहाँ आश्रम में भी अपनी जो है इंस्ट्रक्शंस भेज दी। ही ऑल्सो वायर्ड अ फुल रिपोर्ट टू द वायसराय, तो उन्होंने वायसराय को जो है पूरी रिपोर्ट भी लिख करके भेज दी। वायसराय जो है वहाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट के सबसे टॉप के ऑफिशियल थे। नेक्स्ट डे सेवरल थाउजेंड पीजेंट्स रीच्ड मोतीहरी, तो अगले ही दिन बहुत से हज़ारों किसान जो है मोतीहरी पहुँच गए गांधी जी की सपोर्ट में।
कि गांधी जी को गिरफ्तार क्यों किया गया, गांधी जी को कोर्ट में क्यों पेश किया गया। एंड स्टार्टेड डिमॉन्स्ट्रेटिंग अराउंड द कोर्ट हाउस, और कोर्ट परिसर के इर्द गिर्द जो है उन्होंने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया किसानों ने। दे हैड मियरली हर्ड दैट अ सर्टन महात्मा हु वांटेड टू हेल्प देम वाज इन ट्रबल विद द अथॉरिटीज़। अब किसानों ने तो ये सुना था कि कोई महात्मा है जो किसानों की सहायता करना चाहते थे, और उनको जो है ये अथॉरिटीज़ अब परेशान कर रही थी। गांधी फेल्ट दैट दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ देयर लिबरेशन फ्रॉम फियर ऑफ द ब्रिटिश। गांधी जी ने महसूस कर लिया कि यही जो है एक शुरुआत थी कि उन किसानों की जो है अंग्रेज़ों के भय से मुक्ति की। लिबरेशन फ्रॉम फियर, भय से मुक्ति। द ऑफिशियल फेल्ट पावरलेस। जो अंग्रेज़ अधिकारी थे वो बिल्कुल शक्ति विहीन महसूस कर रहे थे, क्योंकि भीड़ पर उनसे काबू ही नहीं पाया जा रहा था। बट गांधी जी हेल्प्ड देम रेगुलेट द क्राउड। परंतु गांधी जी ने उनकी सहायता की किसानों की उस भीड़ को काबू करने में। उन्होंने किसानों को प्यार से समझाया और किसान लोग अपने घरों को लौट गए, और अंग्रेज़ों को पता चल गया कि गांधी जी कोई साधारण इंसान नहीं थे। ही गेव देम प्रूफ दैट द ब्रिटिश टायरनी विल नो लॉन्गर बी बॉर। तो गांधी जी ने ये सबूत तो यहाँ दे ही दिया था उन लोगों को कि ये जो अंग्रेज़ों के अत्याचार हैं ये ज़्यादा देर तक सहन नहीं किए जाएंगे। द गवर्नमेंट वाज बैफल्ड, और अंग्रेज़ी सरकार जो है वो कन्फ्यूज़ हो गई। द ट्रायल वाज पोस्टपोन्ड, और इस तरह से मुकदमे को आगे की तारीख के लिए बढ़ा दिया गया। गांधी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिले। गांधी जी ने इस देरी के लिए विरोध किया। उन्होंने कहा कि उनको जो है निर्णय सुनाया जाए कि क्या निर्णय है। वो इस मुकदमे को लंबा नहीं खींचना चाहते थे। ही कन्फेस्ड दैट ही ब्रोक द लॉ बट ओनली बिकॉज ऑफ द वन वॉइस ऑफ द कंसाइंस। तो गांधी जी ने स्वीकार किया कोर्ट के अंदर कि उन्होंने कानून तोड़ा था, केवल इसलिए क्योंकि उसकी अंतरात्मा की आवाज़ थी, इसलिए। द मैजिस्ट्रेट अनाउंस्ड अ 2 आवर रिसेस। तो जो जज थे उन्होंने 2 घंटे की रिसेस घोषित कर दी कि 2 घंटे के बाद में कोर्ट फिर काम करेगा। एंड आस्क्ड गांधी टू गेट ए बेल प्रिपेयर्ड, और गांधी जी को कहा कि वो जमानत के लिए एप्लीकेशन तैयार रखें, जमानत उन्हें मिल सकती थी। गांधी जी रिफ्यूज। गांधी जी ने जमानत लेने से ही इनकार कर दिया। द जज डिड नॉट डिलीवर द जजमेंट फॉर डेज, और फिर कई दिनों तक जज ने भी अपना कोई निर्णय नहीं सुनाया। एंड गांधी जी वॉज अलाउड टू रिमेन एट लिबर्टी, और गांधी जी को जो है छूट दे दी गई कि वो स्वतंत्र रह सकते थे। उन्हें जेल में नहीं रखा जाएगा, लेकिन कोर्ट में केस चलता रहेगा। गांधी जी इन्फ्लुएंसेस द लॉयर्स। तो यहाँ हम ये देखेंगे कैसे भारतीय वकीलों को गांधी जी ने प्रभावित कर लिया। राजेंद्र प्रसाद अलॉन्ग विद मैनी प्रोमिनेंट लॉयर्स कन्फर्ड विद गांधी जी। राजेंद्र प्रसाद अपने बहुत से जो प्रमुख वकील दोस्त थे उन सब के साथ जो है गांधी जी के साथ विचार विमर्श किया, एक मीटिंग की। कॉन्फर का मतलब होता है मीटिंग करना, विचार विमर्श करना। गांधी आस्क्ड देम व्हाट दे वुड डू इफ़ ही वाज सेंट टू जेल। गांधी जी ने वकीलों से सीधी सी बात पूछ ली कि अगर इस मुकदमे में निर्णय जब हो जाएगा और उनको अगर जेल जाना पड़ा तो वो लोग क्या करेंगे, ये वकील लोग क्या करेंगे। द सीनियर लॉयर रिप्लाइड दैट दे वर देयर टू हेल्प गांधी जी। तो एक सीनियर लॉयर थे राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने ये उत्तर दिया कि वो गांधी जी की सहायता करने के लिए तैयार थे। इफ़ ही वॉज अरेस्टेड दे वुड गो होम। तो अगर गांधी जी को अरेस्ट कर लिया जाए अगर गांधी जी को अरेस्ट कर लिया जाएगा तो वो घर चले जाएंगे। गांधी जी रिप्रीमेंडेड देम अबाउट द इनजस्टिस टू द शेयर क्रॉपर्स। तो गांधी जी ने उनको डांटा कि इन किसानों के साथ जो अन्याय हो रहा है, इस अन्याय को फिर कौन दूर करेगा, कौन ख़त्म करवाएगा। द लॉयर्स कंसल्टेड अमंग देमसेल्व्स, और फिर वकीलों ने अलग से अपने में विचार विमर्श किया कि बात तो गांधी जी ठीक कह रहे थे। दे थॉट दैट व्हेन गांधी जी ए टोटल स्ट्रेंजर वाज रेडी टू गो टू जेल फॉर द सेक ऑफ द पीजेंट्स इन देयर रीजन, इट वुड बी शेमफुल फॉर देम इफ दे लेफ्ट द पीजेंट्स whom they lawyers claimed to serve। तो सारे वकीलों ने सोचा कि जब गांधी जी
जो कि पूरे अजनबी हैं इस एरिया के लिए, वो इन किसानों के लिए जो है जेल जाने को तैयार हैं, तो उनके लिए बड़ी शर्म की बात है अगर वो इन किसानों को अगर छोड़ देते हैं। और इन्हीं किसानों के लिए तो वो मुकदमे लड़ रहे हैं, इनकी सेवा कर रहे हैं, तो फिर वो कैसे देशभक्त हुए। इस बात के लिए सभी वकीलों ने बहुत ज़्यादा रियलाइज़ किया कि ऐसा करना सही नहीं था। दे टोल्ड गांधी दैट दे वर रेडी टू फॉलो हिम टू जेल। उन्होंने गांधी जी को बताया कि वो भी जेल जाने के लिए तैयार थे गांधी जी के बाद। गांधी क्लेम्ड द बैटल ऑफ चंपारण इज़ वॉन। तो गांधी जी ने इस पर जो है आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा कि अगर वो जेल जाने के लिए तैयार हैं, ऐसी अगर त्याग की भावना रखते हैं, तो चंपारण का युद्ध समझो हमने जीत लिया। सिविल डिसओबीडियंस ट्रायम्फ्स। तो यहाँ हम ये पढ़ेंगे कि कैसे जो सिविल डिसओबीडियंस था वो जीता। Gandhi was informed that the lieutenant governor of the province had ordered the case to be dropped. गांधी जी को ये सूचना मिली कि इस प्रोविंस का मतलब वो जो प्रांत था, उसके लेफ्टिनेंट गवर्नर ने ये ऑर्डर रिलीज़ किया था कि गांधी जी के खिलाफ जो केस था उसको ड्रॉप कर दिया जाए, उस केस को भंग कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए। सिविल डिसओबीडियंस हैड ट्रायम्फ्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया। तो इस तरह से सिविल डिसओबीडियंस नाम का जो आंदोलन गांधी जी ने चलाया था, वो आधुनिक भारत में पहली बार विजयी हुआ। ट्रायम्फ्ड का मतलब होता है विजयी होना। इंक्वायरीज इनटू द ग्रीवेंसीज ऑफ द फार्मर्स ओवर ए वाइड एरिया बिगेन। तो अब जो है गांधी जी ने और भी ज़ोरों शोरों से किसानों की जो पीड़ाएं थी उनकी इंक्वायरी करना शुरू कर दिया। ग्रीवेंसीज का मतलब पीड़ाएं, दुख दर्द। अबाउट 10,000 टेस्टिमोनियल्स वर रिपोर्टेड। तो 10,000 जो है सबूत इकट्ठे किए गए, प्रमाण पत्र इकट्ठे किए गए। टेस्टिमोनियल सबूत, प्रमाण पत्र। नोट्स वर मेड ऑफ द एविडेंस, और इन सब के नोट्स बनाए गए। द होल एरिया थ्रॉब्ड विद एक्टिविटी। पूरा जो एरिया था वो इन आज़ादी के मतवालों से जो है पूरी तरह से सक्रिय हो उठा। एंड द लैंडलॉर्ड्स प्रोटेस्टेड वेहेमेंटली अगेंस्ट द इंक्वायरीज। और जो ज़मींदार थे उन्होंने बड़ा विरोध किया गांधी जी के द्वारा की जाने वाली इन इंक्वायरीज़ का। यह गांधी जी की इंक्वायरी का मतलब ये है कि गांधी जी किसानों से मिल मिल के सबूत इकट्ठे कर रहे थे। इन जून द लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एडवर्ड गेट सम्मन गांधी जी। जून में लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एडवर्ड गेट ने गांधी जी को बुलाया। गांधी जी लेड आउट डिटेल प्लान्स फॉर सिविल डिसओबीडियंस इफ़ ही डिड नॉट रिटर्न फ्रॉम समन्स। गांधी जी ने जो है सिविल डिसओबीडियंस के लिए जो है बहुत ही डिटेल्ड प्लान बनाए कि उन्होंने ये भी पूछ लिया कि अगर वो सम्मन से वापस नहीं लौटे तो क्या करेंगे। द लेफ्टिनेंट गवर्नर आफ्टर हैविंग 4 प्रोट्रैक्टेड मीटिंग्स विद गांधी अपॉइंटेड एन ऑफिशियल कमीशन टू इंक्वायर इनटू द सिचुएशन। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 4 लंबी लंबी जो है मीटिंग्स की गांधी जी के साथ, और इन मीटिंग्स के बाद में एक ऑफिशियल कमीशन जो है अपॉइंट किया, यानी कि एक कमेटी बनाई गई, और ये कहा कि वो कमेटी जो है वो इस सिचुएशन की इंक्वायरी करेगी कि क्या किसानों के साथ सचमुच में गलत हो रहा था। गांधी जी वॉज द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीजेंट्स इन द कमीशन। और इस कमीशन के अंदर, इस कमेटी के अंदर गांधी जी एकमात्र प्रतिनिधि थे उन किसानों के, उनको रिप्रेजेंट करने वाले। गांधी जी एग्री टू 25% कॉम्पनसेशन। तो गांधी जी 25% कॉम्पनसेशन लेने के लिए सहमत हो जाते हैं। क्यों सहमत हो जाते हैं ये हम बात करेंगे। द एविडेंस अगेंस्ट द लैंडलॉर्ड्स वाज ओवरवेलमिंग। तो ज़मींदारों के खिलाफ जो भी सबूत पाए गए थे वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थे। दे आस्क्ड गांधी हाउ मच दे शुड पे। तो उन्होंने ये पूछा गांधी जी से कि उन्हें कितना पैसा वापस लौटाना चाहिए किसानों को। दे थॉट ही वुड डिमांड फुल रीपेमेंट ऑफ द मनी विच वॉज इलीगली एंड डिसीटफुली एक्सटॉर्टेड फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स। तो ज़मींदारों ने सोचा कि गांधी जी तो पूरा पैसा मांगेंगे जो पैसा गैरकानूनी ढंग से और धोखे से किसानों से ऐंठा गया था।
एक्सटॉर्टेड फ्रॉम एंड ठगा गया था। गांधी आस्क्ड फॉर ओनली 50%। गांधी जी ने कहा कि केवल 50% ही उस पैसे का दे दें। द लैंडलॉर्ड्स ऑफर टू रिफंड 25%। और लैंडलॉर्ड्स ने और भी चालाकी की, उन्होंने कहा कि अगर वो 25% ही दे दें तो कैसा रहेगा। टू एवरीबडी सरप्राइज गांधी जी एग्रीड। तो बड़ी हैरानी हुई हर किसी को, गांधी जी 25% भी लेने के लिए सहमत हो गए। गांधी जी एक्सप्लेन दैट द अमाउंट ऑफ द रिफंड वॉज नॉट इम्पॉर्टेंट। गांधी जी ने ये बात बताई कि ये जो रिफंड का जो अमाउंट था 25%, ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं था कि पैसा कम मिल रहा था। वट मैटर्ड वॉज दैट द लैंडलॉर्ड्स वर ऑब्लाइज्ड टू सरेंडर पार्ट ऑफ द मनी एंड विद इट पार्ट ऑफ देयर प्रेस्टीज। जो बात सबसे बड़ी थी वो ये थी कि ये जो ज़मींदार थे ये मजबूर हुए कुछ पैसा जो है किसानों को देने के लिए, वरना इन्होंने तो हमेशा पैसा लिया ही था। और इसके साथ साथ जो है पार्ट ऑफ देयर प्रेस्टीज, उनके जो है सम्मान की भी हानि हुई थी, उनकी बेइज्जती भी हो रही थी। द प्लांटर्स बिहेव्ड एज लॉर्ड्स अबव द लॉ। ये जो प्लांटर्स थे ये कानून से भी ऊपर जो है अपने आप में बने हुए थे। बट आफ्टर द इंसिडेंट द पीजेंट्स सॉ दैट दे हैड राइट्स एंड पर्सन्स टू डिफेंड देम। तो इस घटना के बाद में किसानों ने ये देख लिया कि इनके भी जो हैं कुछ अधिकार हैं और ऐसे लोग भी मौजूद हैं देश में जो इन अधिकारों की रक्षा करने वाले थे। दे लर्न करेज। तो किसानों ने साहस सीखा। अब हम यहाँ ये पढ़ेंगे द पुअर कंडीशंस ऑफ चंपारण एंड गांधीज टिपिकल मैथड्स। चंपारण की जो कैसे ख़राब हालत चल रहे थे और गांधी जी के विशेष कुछ कार्य करने की जो मेथड्स थे उनकी बात करेंगे हम। गांधी वांटेड टू डू समथिंग अबाउट द कल्चरल एंड सोशल बैकवर्ड इन द चंपारण विलेजेस इमीडिएटली। गांधी जी कुछ करना चाहते थे। चंपारण के गांव के अंदर जो सांस्कृतिक पिछड़ापन चल रहा था, जो सामाजिक पिछड़ापन चल रहा था, उसको दूर करने के लिए ही कॉल्ड फॉर वॉलंटियर्स टू हेल्प। तो उन्होंने देश में स्वयं सेवकों का सहयोग मांगा इन सब बुराइयों को, इन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए। हिज वाइफ कस्तूरबा एंड हिज यंगेस्ट सन ऑल्सो अराइव्ड टू हेल्प। तो उनकी पत्नी कस्तूरबा और उनके सबसे छोटे बेटे जो है आगे आए सहायता करने के लिए। प्राइमरी स्कूल्स वर ओपनड इन 6 विलेजेस। 6 गाँव के अंदर प्राइमरी स्कूल जो है खोले गए ताकि किसानों के बच्चों को शिक्षा दी जा सके। कस्तूरबा टॉट द आश्रम रूल्स ऑन पर्सनल क्लीनलीनेस। कस्तूरबा ने जो है पर्सनल क्लीनलीनेस के रूल्स जो है सिखाए। एंड कम्युनिटी सैनिटेशन, और आसपास की कैसे सफाई रखनी है ये मैसेज जो है गांव की औरतों को सिखाया। कास्टर ऑयल, कुनैन एंड सल्फर ऑइंटमेंट वर गिवन टू द एलिंग। तो 3 प्रकार की दवाइयाँ भी फ्री ऑफ कॉस्ट जो है लोगों में बांटी गई। कास्टर ऑयल था, अरिंड का तेल जिसे बोलते हैं, कुनैन जो कि मलेरिया के काम आती है ये भी बांटी गई। सल्फ़र ऑइंटमेंट, सल्फ़र की बनी हुई क्रीम जो स्किन की डिजीज़ में काम आती है वो भी जो है बीमार लोगों में बांटी गई। और कास्टर ऑयल का यूज़ था कि जिसकी जीभ जो है कोटेड मिलती थी तो उसमें काम आती थी। द एलिंग का मतलब बीमार लोग। गांधी नोटिस्ड द फिल्दी स्टेट ऑफ वुमेंस क्लॉथ्स। गांधी जी ने औरतों के कपड़ों की जो है बड़ी गंदी हालत देखी। फिल्दी का मतलब वेरी डर्टी। ही आस्क्ड कस्तूरबा टू टॉक टू देम अबाउट इट। उन्होंने कस्तूरबा को बोला, अपनी पत्नी को, कि वो औरतों को इस बारे में समझाए कि वो सफाई रखें। वन वुमन टुक कस्तूरबा इनटू हर हट। तो जब वो कस्तूरबा गांधी समझाने गई औरतों को तो एक औरत कस्तूरबा को अपनी झोंपड़ी में लेकर के गई। शी शोड हर दैट देयर वर नो बॉक्सेस और कपबर्ड्स फॉर क्लॉथ्स। उसने दिखाया कि वो इतने गरीब थे कि ना तो उनके पास जो है बॉक्सेस थे और ना ही जो है अलमारी थी कपड़े रखने के लिए। द साड़ी दैट शी वॉज वियरिंग वॉज द ओनली वन शी हैड। और उस औरत ने जो साड़ी पहन रखी थी उसके पास वही एकमात्र साड़ी थी। तो सफाई की व्यवस्था जो है कैसे रह पाती, तो ये एक बहुत ही गरीब हालत की तरफ जो है संकेत करते हैं। गांधी केप्ट ए लॉन्ग डिस्टेंस वॉच ऑन द आश्रम। गांधी जी अपने आश्रम पर जो है दूर से ही
नज़र बनाए हुए थे। ही सेंट रेगुलर इंस्ट्रक्शंस बाई पोस्ट, तो पोस्ट के माध्यम से वो लगातार जो है आश्रम में अपने निर्देश भेजते थे। एंड आस्क्ड फॉर फिनेंशियल अकाउंट, और वहाँ जो भी पैसा दान इकट्ठा होता था, डोनेशन, उसकी रिपोर्ट मांगते थे। द चंपारण एपिसोड वाज ए टर्निंग पॉइंट इन गांधी जीज लाइफ, ये जो चंपारण का जो एपिसोड हुआ था इंडिगो वाला, ये गांधी जी के जीवन में जो है एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। ही एक्सप्लेन्ड दैट व्हाट ही डिड वाज एन ऑर्डिनरी थिंग, गांधी जी कहते हैं कि उन्होंने जो कुछ भी किया वो तो एक बहुत ही साधारण सा काम था। ही डिक्लेयर्ड दैट द ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर हिम अबाउट इन हिज ऑन कंट्री, गांधी जी ने ये घोषणा करके दिखा दी कि ये जो अंग्रेज़ लोग हैं वो उन पर कोई ऑर्डर नहीं चला सकते उनके अपने ही देश में, क्योंकि ये देश उनका था। चंपारण वॉज एन अटेम्प्ट टू फ्री द पुअर पीजेंट्स फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, ये जो चंपारण वाला जो एपिसोड था इंडिगो वाला, ये तो एक ऐसा प्रयत्न था कि गरीब किसानों को जो है शोषण से मुक्ति दिलाई गई। एंड इट डिड नॉट बिगिन एज एन एक्ट ऑफ डिफेंस, एक्चुअली में ये कोई अंग्रेज़ों के विरोध के स्वरूप में उठी हुई आवाज़ नहीं थी, बल्कि सिर्फ किसानों को ये सिखाया गया था कि अगर वो डरेंगे तो कभी न्याय नहीं ले पाएंगे। दिस वॉज द टिपिकल गांधी पैटर्न, ये था गांधी जी का काम करने का एक विशेष पैटर्न। हिज पॉलिटिक्स वर इंटरट्विन्ड विद द प्रैक्टिकल डे टू डे प्रॉब्लम्स ऑफ द मिलियंस, तो गांधी जी की जो राजनीति थी वो दिन प्रतिदिन की जो समस्याएं थी लोगों की, उनके साथ जो है उनकी राजनीति जुड़ी हुई थी, यानी कि उन्होंने आम लोगों के लिए जो है काम किया और यही उनकी राजनीति थी। अब लास्ट में हम ये देखेंगे सेल्फ रिलायंस, कैसे भारतीयों को जो है आत्मनिर्भर बनना उन्होंने सिखाया। रिलायंस का मतलब होता है डिपेंडेंस, सेल्फ डिपेंडेंस। द मेकिंग ऑफ ए फ्री इंडियन, कैसे एक भारतीय को एक स्वतंत्र भारतीय बनाना उनका लक्ष्य था, ये हम देखेंगे इसमें। इन ऑल द थिंग्स दैट गांधी जी डिड ही ट्राई टू मोल्ड ए न्यू फ्री इंडियन, अब ये जो सारे काम गांधी जी ने किए, इन सब कामों में उन्होंने यही कोशिश की कि कैसे जो है एक नए स्वतंत्र भारतीय को जो है कुछ बनाया जाए। हु कुड स्टैंड ऑन हिज ऑन फीट, वो भारतीय किसान अपने पाँव पर खड़ा उसके, एंड दस मेक इंडिया फ्री, और फिर भारत को जो है वो स्वतंत्र बना सके। चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज, एन इंग्लिश पैसिफिस्ट हु हैड बिकम ए डिवोटेड फॉलोअर ऑफ गांधी, केम टू बिड हिम गुड बाय, एक अंग्रेज़ व्यक्ति थे चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज, वो इंग्लिश पैसिफिस्ट थे, यानी कि एक शांति का प्रचार करने वाले अंग्रेज़ व्यक्ति थे। तो वो गांधी जी के जो है एक डिवोटेड फॉलोअर बन गए, उनके शिष्य बन गए। केम टू बिड हिम गुड बाय, तो चार्ल्स जो है गांधी जी को अलविदा कहने के लिए आया, क्योंकि चार्ल्स की जो है ट्रांसफ़र हो गई थी फिजी आइलैंड पर, वहाँ उनकी ड्यूटी बन गई थी, तो वहाँ उनको जाना था और गांधी जी उनको जो है विदा कहने के लिए जो है वो आए थे। गांधी जी लॉयर फ्रेंड्स वांटेड एंड्रयू टू हेल्प देम, अब गांधी जी के जो वकील दोस्त थे वो ये चाहते थे कि एंड्रयू ना जाए, वहीं इंडिया में रहे और उनकी सहायता करे अंग्रेज़ों से जो है छुटकारा पाने के लिए। गांधी स्ट्रांगली अपोज्ड द सजेशन, गांधी जी ने वकीलों के इस सुझाव का जो है बहुत ही कठोरतापूर्वक विरोध किया और उन्होंने बताया वकीलों को कि ये उनकी कमजोरी थी कि एक अंग्रेज़ की सहायता वो चाहते थे आज़ादी पाने के लिए। अकॉर्डिंग टू हिम आस्किंग फॉर एंड्रयूज हेल्प वाज शोइंग द वीकनेस ऑफ देयर हार्ट्स, गांधी जी के अनुसार एंड्रयू की सहायता मांगना तो उनके दिल की कमजोरी थी। ही एश्योर्ड देम द कॉज वॉज जस्ट, गांधी जी ने कहा कि उनका जो लक्ष्य था वो बिल्कुल सही था, न्यायपूर्ण था। मतलब कौन सा लक्ष्य है? भारत को जो है आज़ादी दिलाना। एंड दे मस्ट रिलाई अपॉन देमसेल्व्स टू विन द बैटल, और उन्हें इस युद्ध को जीतने के लिए स्वयं पर ही निर्भर रहना चाहिए। रिलाई माने डिपेंड करना, निर्भर होना। गांधी इन दिस वे टॉट देम ए लेसन ऑन सेल्फ रिलायंस, गांधी जी ने इस तरह से जो है उनको आत्मनिर्भरता का एक सबक सिखाया। सेल्फ रिलायंस, इंडियन इंडिपेंडेंस एंड हेल्प टू द शेयर क्रॉपर्स वर ऑल बाउंड टुगेदर, तो आत्मनिर्भरता, भारतीय स्वतंत्रता और जो शेयर क्रॉपर्स थे उनकी सहायता, ये सब जो है मिलकर एक ही लक्ष्य बन गए थे। और ये सब तभी पॉसिबल थे जब अंग्रेज़ों को भारत से बाहर निकाला जाए। तो ये था बेटा आपका चैप्टर इंडिगो। थैंक यू सो मच, गुड बाय।